Good morning, everyone. In fourth chapter, that is planning, today we are going to discuss about importance and significance of planning. कि जब प्लान बनाते हैं तो उसके मेजर बेनिफिट्स क्या होते हैं अपन लोगों को, क्या क्या इसके इम्पोर्टेंस रहेंगे, बिना प्लान के भी अपन लोग वर्क कर सकते हैं तो फिर उसका क्या बेनिफिट रहता है उसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इम्पोर्टेंस है तभी तो प्लानिंग की बात हुई है. इसमें टोटल बुक के अकॉर्डिंग 6 इंपॉर्टेंस दिए हुए हैं आप लोगों को. तो इन सारे इंपॉर्टेंस के बारे में अपन डिस्कशन करते हैं. लास्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को मैंने बताया था मीनिंग ऑफ प्लानिंग. मीनिंग ऑफ प्लानिंग के अंदर व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, बाय होम टू डू. इट इज नोन बाय द एडवांस नोइंग बाय द प्लानिंग. उसके बाद बताया था प्लानिंग fill the gap between where we are today and where we want to reach in future. That is also known by the planning in simple word. उसके बाद में मैंने आप लोगों को फीचर्स के बारे में बात की थी. अब फीचर्स के बाद में इम्पोर्टेंस में कुछ इम्पोर्टेंस आप लोगों के सामने है, जिसमें प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन. नंबर 1, प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज. प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज. प्लानिंग प्रमोट innovative ideas. Planning facilitate decision making. और लास्ट है प्लानिंग एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग. ये मेजर 6 पॉइंट है. इन 6 पॉइंट को अच्छे से समझ लोगे, केस स्टडी आएगी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इजीली पॉइंट बता सकते हैं कि कौन से पॉइंट की बात चल रही है. तो फर्स्ट है प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन. डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ कि प्लानिंग इन द प्लानिंग वी सेट सीरीज एंड स्टेप्स फॉर कोर्स ऑफ एक्शन. जो अपन लोगों को वर्क परफॉर्म करना है या टारगेट अचीव करने के लिए जो स्टेप्स डिसाइड किए हैं उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, प्लानिंग बोलते हैं. तो ये जो स्टेप्स प्री डिसाइडेड स्टेप होती है उसके अकॉर्डिंग अपन को डायरेक्शन मिलता है कि अपन को कैसे रिजल्ट देना. जैसे मान लीजिएगा कि आपका टारगेट रखा 90%. अब 90% के अकॉर्डिंग आप लोगों ने डिसाइड किया कि थियोरेटिकल पोर्शन को अपन बाद में कवर करते हैं, पहले प्रैक्टिकल पोर्शन जैसे अकाउंट है, इकोनॉमिक्स है, इनके जो प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चन उनको अपन अभी से बेसिस तैयार कर लेते हैं. जैसे ये कंप्लीट होगा फिर आपका स्टेप क्या होगी, एमसीक्यू को और अच्छे से स्ट्रॉन्ग करें. उसके बाद आपकी स्टेप होगी केस स्टडी की प्रैक्टिस करें. उसके बाद आपकी स्टेप होगी ये कंटेंट से इसके पॉइंट है उनको लर्न करें. तो ये आपने पहले से एक स्टेप डिसाइड कर रखी है, उसके अकॉर्डिंग मूव करेंगे तो आप लोगों को टारगेट जरूर मिलेगा. अब जैसे फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होती है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, वो पहले से प्री डिसाइडेड है, इसका मतलब उसके लिए आपको डायरेक्शन प्रोवाइड हो चुका है. उसी के बारे में कहा गया है प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन. प्लानिंग इज कंसर्न विद द प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन. पहले से जो अपन लोगों का एक्शन है उसको अपन लोगों ने डिसाइड कर रखा है, प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन. इट प्रोवाइड द डायरेक्शन टू एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉय. ये अपने एम्प्लॉय को ये एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि किस डायरेक्शन में कैसे मूव करना है, क्या वर्क करना है. ये कब पता लगेगा, जब पहले से प्लान बना हुआ है. इसलिए अपन कह सकते हैं कि प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन. डायरेक्शन में क्या होता है कि वर्क को कैसे परफॉर्म करना है. मीनिंग में भी आपने देखा था प्लानिंग मीन्स व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड बाय होम टू डू. हाउ टू डू का मतलब क्या है, कैसे करना है. अब इसमें पहले से स्टेप डिसाइडेड है. पहले आप 12th कंप्लीट करोगे, फिर आप लोग सीए के लिए रजिस्ट्रेशन कराओगे और उसके बाद फाउंडेशन क्लियर करोगे. फाउंडेशन के बाद इंटरमीडिएट और फिर फाइनल. अब आप लोगों का ये पता है कि आपको करना क्या है, सीए करना है. और अभी 11th क्लास में हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने के लिए ये सारे एक्शन आपको, ये सारे स्टेप्स आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे. जो स्टेप्स की बात करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने देखा कि सीए के कोर्स में 11th और 12th का जो सिलेबस है 75% सिलेबस इंटरमीडिएट में होता है. मतलब वही सिलेबस अपन लोग फॉलो करते हैं. तो ये 75% कोर्स कंप्लीट करने के लिए आप लोगों को प्रॉब्लम कहाँ आती है, कैसे कंप्लीट करोगे, उसके बारे में अपन लोगों ने डिस्कशन किया. आप लोगों ने सिलेबस देखा, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोगों ने देखा कि कौन कौन से मेजर सब्जेक्ट है जो आप लोगों को यहाँ पे कंप्लीट करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसको आप लोग पहले से तैयार कर रहे हो.
ये डायरेक्शन आपको वहीं मिला जब आप लोगों ने इसका प्रॉपर प्लानिंग की है। तो यदि आप लोगों ने प्लानिंग ही नहीं की तो इन सारी डिटेल के बारे में आपको पता नहीं होगा। तो ये बात हुई डायरेक्शन की। सेकेंड है प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज। अनसर्टेनिटीज का मतलब है बिजनेस के अंदर बहुत सारी रिस्क होती है, फ्यूचर में क्या होने वाला है उसके बारे में अपन लोग अननोन होते हैं। लेकिन जब प्लानर होता है, जो प्लानिंग करता है, वो क्या करता है कि हर एक अजम्पशन लेकर चलता है कि फ्यूचर में यदि मान लीजिए रॉ मटेरियल की प्राइस इंक्रीज होगी तो अपन को क्या स्टेप लेना होगा, मतलब अल्टरनेटिव देखकर चलता है। यदि फ्यूचर में मान लीजिए ऐसी प्रॉब्लम आएगी या कोई एक प्रॉब्लम बैरियर क्रिएट हो रहा है अपने प्रोडक्शन के अंदर, तो उसका अल्टरनेटिव क्या होगा उसके बारे में पहले से सोच के चलता है। तो जो अजम्पशन लेकर चल रहा है उस अजम्पशन के अकॉर्डिंग अपन लोगों को जो अनसर्टेनिटी उसको अपन इमीडिएटली रिड्यूस कर लेते हैं। जैसे अपन लोग क्या करते हैं कि प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्शन के लिए अपन रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं। मान लीजिए एक सिंगल सप्लायर है जो अपन को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब वो सप्लायर मान लीजिए किसी रीजन से रॉ मटेरियल प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा है, या फिर मान लीजिए वो जहाँ से इंपोर्ट अपन लोग कर रहे हैं वो कंट्री अपन को एक्सपोर्ट करने के लिए मना कर रही है, वो कंट्री एक्सपोर्ट नहीं कर रही है, इसका मतलब अपन इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो ऐसे में अपने पास अल्टरनेटिव दूसरा कौन सा सप्लायर है, नो डाउट कॉस्ट इंक्रीज होगी लेकिन प्रोडक्शन नहीं रुकना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें पहले से प्लानिंग में सोच के चलता, हर एक चीज़ को देखता माइंड में। तो वही है प्लानिंग हेल्प द मैनेजर टू फेस द अनसर्टेनिटीज बिकॉज प्लानर ट्राई टू फोरसीन द फ्यूचर बाय मेकिंग some assumption regarding future, keeping in mind their past experience and scanning of business environment. business environment को अपन देखते हुए एनवायरमेंट में जो इफेक्ट आ रही है उसके अकॉर्डिंग अपन एनवायरमेंट स्कैनिंग करते हैं, समझते हैं एनवायरमेंट में क्या क्या चेंजेस आएंगे, और उसके अकॉर्डिंग अपन लोग कुछ assumption बना के चलते हैं कि यदि ऐसी सिचुएशन आएगी तो क्या किया जाएगा। जैसे मान लीजिएगा कि प्रेजेंट सिचुएशन ऐसी है कि प्रॉपर क्लासेस नहीं हो पा सकती, जैसे आप लोग क्लास अटेंड करते थे क्लासरूम के अंदर, वो नहीं हो सकती। अब अपन लोगों ने प्लानिंग की कि आप लोगों का सिलेबस भी नहीं रुके, आपका कोर्स भी नहीं रुके और आप स्टडी के टच में रहे, इसलिए आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करवानी स्टार्ट करवा दी गई। तो ये जो क्लासेस प्रोवाइड करवाई जा रही है, इसका मतलब प्लानर ने जो प्लानिंग उन्होंने पहले से ऐसी कर रखी थी, प्लानिंग जैसी सिचुएशन क्रिएट हुई इमीडिएटली आपकी स्टार्ट होगी। अभी भी काफ़ी एक स्कूल अभी तक तो प्लान बना रही है कि कैसे क्लास प्रोवाइड करवाए और आप लोगों वो क्लासेज अटेंड कर रहे हो। तो ये जो सिचुएशन है उसको रिमूव करके इस तरीके की क्लासेस प्रोवाइड करवाने में इसका मेन इंपॉर्टेंस रहा किसका, प्लानर का। तो प्लानिंग यदि अपन लोगों ने की तो अपन लोगों ने ये टारगेट अचीव कर पाए और इजीली आपको क्लासेस प्रोवाइड की। तो अनसर्टेनिटी को रिमूव करना या रिड्यूस करना, रिमूव नहीं हो सकती। अब ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट नहीं हो सकती कि आपको हम लोग वापस से लाइव क्लासेस प्रोवाइड करवा पाए, लेकिन ऐसी सिचुएशन बनी तो उसका अल्टरनेटिव क्या था, ये जो आप लोग वीडियो ऑनलाइन क्लासेस के अकॉर्डिंग देख रहे हो ये प्रोवाइड करवाया गया। तो ये आप लोगों का प्लानिंग हेल्प मैनेजर टू फेस द अनसर्टेनिटीज, क्योंकि प्लानर जो है वो क्या करता है, अभी भी हम लोगों की जो प्लानर है उनके माइंड में चल रहा, हो सकता है कितना लेट स्कूल ओपन हो, कोई आइडिया नहीं है, किसी को नहीं पता। तो पहले से वो क्या कर रहे हैं कि कोर्स को कंटिन्यू बनाए रखें और प्रॉब्लम नहीं आए। हो सकता है जब स्कूल ओपन हो तो ऐसी सिचुएशन बने कि कुछ स्टूडेंट को इस रूम में बिठाना है, कुछ को दूसरे में, कुछ को तीसरे रूम में बिठाना है, या अल्टरनेटिव डेज पे बुलाया जाए। तो ऐसी सिचुएशन में एक रूम के अकॉर्डिंग अपन लोग कह सकते हैं क्लासेस चले या एक में लाइव क्लासेस वीडियोस वगैरह प्ले किए जाए, कैसे भी सिचुएशन उन सब के लिए पहले से ही प्रॉपर प्लान बनाया जाए, ये प्लानिंग होती है। तो अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करना बिकॉज प्लानर ट्राई टू फोरसीन द फ्यूचर बाय मेकिंग सम अजम्पशन। ऐसी सिचुएशन हो तो क्या होगा, मान लीजिएगा कि अपन लोगों ने प्लान किया कि आप लोगों का सिलेबस 100% रखें तो कैसे हो सकता है, लेकिन सिलेबस तो अब रिड्यूस हो चुका है, हो सकता है लंबे और चले और रिड्यूस कर दिया जाए, या फिर आप लोगों का एग्जाम थोड़ा लेट हो या उसी टाइम पर एग्जाम कराएं। हर सिचुएशन को देखते हुए पहले से प्लानिंग की आपका कोर्स नहीं रुकना चाहिए, अपनी जो एफर्ट्स हो वैसे ही चले, इसलिए ये क्लासेस प्रोवाइड की गई। तो रिगार्डिंग फ्यूचर कीपिंग माइंड देयर पास्ट एक्सपीरियंस, पहले अपन ही कुछ मान लो कि अपन 2 महीने 3 महीने खराब करें तो अब आगे हो सकता है कि कल ही ओपन हो जाए, हो सकता है कि आगे 2 महीने तक ओपन नहीं हो या पूरी साल ही ओपन नहीं हो। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर अपन लोग कैसे करें, तो पास्ट एक्सपीरियंस को देखते हुए बिजनेस एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट की स्कैनिंग करते हुए अपन लोगों का बेस्ट डिसीजन, बेस्ट अल्टरनेटिव सेलेक्ट करना, इसलिए अनसर्टेनिटी को रिड्यूस किया जा सकता है और रिमूव नहीं होती है। थर्ड है प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। ओवरलैपिंग का मतलब क्या है कि एक ही वर्क को बार बार किया जाए। जैसे मान लीजिए अपन फर्नीचर बनाने का काम कर रहे हैं, अपन लोगों में ग्रुप में 10 पर्सन है, एक पर्सन को जो वुड है उसकी कटिंग करने के लिए कहा गया, दूसरे को उसकी मार्किंग करने के लिए कहा गया, तीसरे को उसको असेंबल करने के लिए कहा गया,
फोर्थ को उसको पॉलिश करने के लिए कहा गया, फिफ्थ को उसको जो है डेकोरेट करने के लिए कहा गया, कुछ पर्सन है वो सेल्स में लगे हुए हैं। अब मान लीजिएगा कि यदि अपन लोगों ने प्रॉपर प्लान नहीं किया तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि मान लो 5 एम्प्लॉय और पांचों के पांचों वुड की कटिंग करने में लगे हुए हैं, मतलब एक भी गुड्स तैयार नहीं हुआ है प्रॉपर जो अपन लोगों को सेल करना है, रेडी फॉर सेल के लिए आप लोगों के पास में फर्नीचर तैयार ही नहीं है, क्योंकि सारे के सारे क्या कर रहे हैं, कटिंग करने में लगे हुए हैं, और किसी एक ने कटिंग करने में लगे हुए हैं और कुछ एक क्या कर रहे हैं कि यानी वर्क को रिपीट करने में लगे हुए हैं, जबकि अपना जो प्रॉपर यूज है टाइम का वो नहीं हो रहा है, रेडी टू सेल प्रोडक्ट तैयार ही नहीं है और पर्सन ऑर्डर लेने में लगा हुआ है। तो इसका मतलब ओवरलैपिंग हो सकती है वर्क को, तो प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू अपन लोग उस ओवरलैपिंग को रिड्यूस कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। उसी को इसके अंदर अपन लोगों ने एक्सप्लेन किया है। प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी। द ऑर्गेनाइजेशन प्लान आर मेड कीपिंग इन माइंड द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट। अलग अलग डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं, प्लान बनाते हैं। द डिपार्टमेंटल प्लान्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम द मेन ऑर्गेनाइजेशनल प्लान। अब यदि मान लीजिएगा कि अपनी स्कूल के अंदर 3 डिपार्टमेंट बने हुए हैं, आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, तीनों के अलग अलग प्लान्स बनते हैं। कॉमर्स का अलग प्लान बन रहा है, साइंस का अलग है और आर्ट्स का अलग है, लेकिन तीनों का जो प्लान है वो किसको मेन फोकस किसको रखता है, ऑर्गेनाइजेशन के प्लान को। ऑर्गेनाइजेशन का प्लान क्या है, बेस्ट रिजल्ट देना। बेस्ट रिजल्ट कब पॉसिबल है, जब तीनों डिपार्टमेंट, तो तीनों डिपार्टमेंट का प्लान निकल के कहाँ से आया, ड्राइव्ड फ्रॉम द मेन ऑर्गेनाइजेशनल प्लान एंड दैट इज द बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड टू द ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी। अब इस ऑर्गेनाइजेशन को बेस्ट रिजल्ट कब मिलेगा, जब एफर्ट्स होंगे स्कूल के और स्टूडेंट की, तो उसके अकॉर्डिंग तो ये एज ए रिजल्ट देयर विल बी कोऑर्डिनेशन इन डिफरेंट डिपार्टमेंट। उन तीनों डिपार्टमेंट साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स, तीनों में क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। और कोऑर्डिनेशन इसका मतलब क्या है कि वेस्टफुल एक्टिविटी को रिड्यूस करें और फ्रूटफुल एक्टिविटी है उसको इंक्रीज करें। ठीक है, रिड्यूस जो अपनी डुप्लीकेशन हो रहा है वर्क में उसको रिड्यूस करें और ओवरलैपिंग वर्क को अपन लोग खत्म करें। इस तरीके से अपन लोग इस थर्ड पॉइंट को इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट है प्लानिंग प्रमोट इनोवेशन आइडिया। प्लानर होता है वो क्या करता है कि नए आइडिया मार्केट में लेकर आता है। जैसे ये लाइव क्लासेस का प्लान था, पहले तो कभी कोई नहीं था, फिर इनोवेटिव आइडियाज़ लेकर आए, स्कूल लोग ऐप परचेज किया, आप लोगों को स्कूल एक ऐप से कनेक्ट किया, उसके बाद आप लोगों को क्लासेस प्रोवाइड करवा रहे हैं, आप लोगों की पीटीएम ऑनलाइन पीटीएम प्रोवाइड करवाई जा रही है, आप लोगों का असाइनमेंट चेक किया जा रहा है। मतलब ये इनोवेटिव आइडियाज़ कहाँ से आते हैं, जब प्लानिंग बनेगी तो नई नई चीज़ निकल के आएगी और उसके लिए आप लोगों को जो प्लानर होता है उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड रखना होता है और हर एक तरीके से सोचना पड़ता है कि कैसे आप लोग ये सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करवा सकते हैं। इसी को इसमें इंक्लूड किया है। प्लानिंग रिक्वायर हाई थिंकिंग एंड इट इज़ एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, सो देयर इज़ a great scope finding better idea, better method and better procedure to perform a particular job। एक particular job को perform करने के लिए better method क्या हो सकता है, better procedure क्या हो सकता है, better plan, idea, thought, ये सारी चीज़ें सोच के best चीज़ निकाल के लेकर आए और उसके अकॉर्डिंग अपन लोग करें। उसी को क्या कहते हैं, प्रॉपर प्लानिंग कहते हैं। इसलिए प्रॉपर प्लानिंग के लिए आप लोगों को इनोवेटिव आइडियाज़, यदि प्लान करोगे तो आइडियाज़ निकल के आएंगे। आप लोगों ने प्लान किया कि मुझे ये टारगेट अचीव करना है और उस टारगेट के अकॉर्डिंग प्लान बनाओगे तो आपके पास में आइडिया निकल के आएगा, अदरवाइज तो आप कहोगे टाइम ही नहीं था सर। टाइम तो तब मिलेगा जब प्रॉपर प्लान करोगे, अपने शेड्यूल को प्लानिंग के अकॉर्डिंग सेट करोगे, हर एक चीज़ के लिए टाइम निकाल के आप लोग देखो एक्स्ट्रा टाइम पे आपके पास में जरूर बचेगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि एग्जाम टाइम पे आप ओवरबर्डन होते हो, उस टाइम पे आप लोग प्लान बनाते हो, फिर बाद में आप लोगों को टाइम नहीं मिलेगा। अभी से प्लान बनाओगे तो आप लोग को जरूर अच्छा रिजल्ट दे पाओगे। नेक्स्ट है प्लानिंग फैसिलिटीज डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या है कि अपने पास में बहुत सारे अल्टरनेटिव्स होते हैं, उस अल्टरनेटिव्स में से बेस्ट अल्टरनेटिव सेलेक्ट करते हैं। तो ये प्लानर होता है वो हर एक अल्टरनेटिव की प्रॉपर स्टडी करेगा ऑन द बिहाफ ऑफ कॉस्ट एंड टाइम। आप लोगों को लास्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था, जब आप लोगों ने देखा था तो उसके अकॉर्डिंग मैंने बताया भी था कि अपन लोगों को यहाँ से जयपुर जाना है तो कैसे करेंगे, कॉस्ट क्या आएगी और टाइम की इंपॉर्टेंस, उसके अकॉर्डिंग बेस्ट अल्टरनेटिव मतलब अल्टरनेटिव अवेलेबल है, उस अल्टरनेटिव को सेलेक्ट करने का काम भी किसका होता है, उस बेस्ट अल्टरनेटिव को सेलेक्ट करना मतलब डिसीजन मेकिंग। ये तभी पॉसिबल है जब प्रॉपर प्लानिंग की गई है, तो ये डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल होता है। एज इन प्लानिंग गोल आर सेट इन एडवांस एंड प्रोडक्शन आर मेड फॉर फ्यूचर, द प्रोडक्शन एंड गोल हेल्प द मैनेजर टू टेकिंग डिसीजन। कोई ऐसी सिचुएशन आएगी तो आपको क्या रिएक्ट करना है या क्या इम्प्लीमेंट करना है, उसके लिए पहले से प्लान बना होता है। मान लीजिएगा कि एक सेल्स पर्सन है, उसको मैं समझा रहा हूँ एज ए सेल्स मैनेजर,
मैं उसको कहूँगा कि हो सकता है कि कोई बंदा आपको कहे कि हम 1000 यूनिट का ऑर्डर दे रहे हैं, आप उसको कहना है 10% डिस्काउंट दे देंगे। मैक्सिमम लिमिट 15 की है, पहले 10 के लिए कहना, यदि वो नहीं माने तो फिर 15 का डिसीजन डिस्काउंट देना, 11 का करना, 12 का करना, फिर 15 लास्ट है, उससे ज़्यादा आप नहीं दोगे। इसका मतलब अपन ने पहले से प्रोडिक्शन कर रखी है कि कोई एक पर्सन यदि ऐसी डिमांड करेगा तो उसको क्या अपन लोग, तो ये जो है वो क्या है, पहले से प्री प्लान सॉल्यूशन या सिचुएशन प्रोवाइड करवाई जा रही है, जिसको अपन लोग इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। वो इसका पॉइंट रहा, प्लानिंग फैसिलिटी डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट, प्लानिंग एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है? कंट्रोलिंग का मतलब स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस में जो वेरिएशन होता है, जो डेविएशन होता है, उसको अपन लोग कंट्रोलिंग में इंक्लूड करते हैं। Controlling means comparison between plan and actual output, and if there is variation between both, the find out the region and forces deviation, taking measure to match the actual output with the plan. आप लोगों को मैंने बताया था A, B, C और D 4 एम्प्लॉई है। इन चारों एम्प्लॉई को कहा गया कि आप लोगों को पर डे का प्रोडक्शन करना, वो करना 10 यूनिट। हर एक एम्प्लॉई को एक स्टैंडर्ड यूनिट का प्रोडक्शन का टारगेट दिया कि सबको कितना यूनिट का प्रोडक्शन करना है, 10 यूनिट का। अब मान लेते हैं कि ए ने 10 यूनिट का प्रोडक्शन किया, बी ने 5 यूनिट का किया, सी ने 9 का किया और डी ने 11 यूनिट का प्रोडक्शन किया। अब इसके अकॉर्डिंग अपन लोगों को देखना है कि ए का टारगेट कंप्लीट, डी है उसने अच्छी परफॉर्मेंस की है, सी है उसकी माइनर वेरिएशन निकला -1 और बी है उसका -5। ये मेजर वेरिएशन निकल गया है। -1 हो सकता है कि एक दिन वो एब्सेंट हो गया हो सकता है कि रॉ मटेरियल की कमी हो, रीजन रह सकता है। अब ये 5 यूनिट का वेरिएशन है, इसका मतलब यहाँ मेजर प्रॉब्लम है। बी को बुलाया गया, पूछा कि बेटा आपका जो यूनिट का प्रोडक्शन था वो 10 यूनिट का था, लेकिन आपने 5 यूनिट का प्रोडक्शन किया, 5 का वेरिएशन क्यों है, इतना डिफरेंस क्यों आया? अब रीजन पता लगा कि जिस मशीन पे बी वर्क कर रहा है उस मशीन का प्रॉपर कंट्रोल नहीं है, वो मशीन प्रॉपर वे में रन नहीं कर रही, मशीन में प्रॉब्लम है। इसका मतलब इमीडिएटली अपन को क्या करना है, बी के पास में जो अवेलेबल मशीन है उसको चेंज करना पड़ेगा। ये करेक्टिव एक्शन है, ठीक है। अब अपन लोगों ने क्या किया, ये स्टैंडर्ड था तो ये चीज़ चेक करवाए, और स्टैंडर्ड प्रोवाइड करवाने का काम कौन करता है? प्लानिंग करता है। देखिएगा दोबारा, प्लानिंग एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। कंट्रोल करने के लिए जो स्टैंडर्ड है ये 10 यूनिट का, ये किसने दिया है? प्लानिंग ने दिया है। कंट्रोलिंग मीन्स कंपेरिजन बिटवीन प्लान एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस। ये प्लान और ये एक्चुअल परफॉर्मेंस, देयर इज वेरिएशन बिटवीन बोथ द फाइंड आउट द रीजन। अब वेरिएशन कितना है? इसमें -5, इसमें -1। for such deviation and taking measure to match the actual output with the plan performance। अब इसमें जो वेरिएशन है उसके लिए करेक्टिव एक्शन जो लेना है अपन लोगों को, मतलब मशीन चेंज करना, उसके लिए अब ये सारी चीज़ें कब कर पाए? जब अपन ने प्रॉपर प्लानिंग की है। प्लानिंग का मतलब जब अपन ने प्रॉपर स्टैंडर्ड डिसाइड किए, तो स्टैंडर्ड डिसाइड करने में हेल्प किसकी होती है? प्लानिंग की होती है। इसलिए प्लानिंग इसमें भी अपने लिए हेल्पफुल है, और इम्पोर्टेंस के अंदर अपन इंक्लूड करते हैं कि प्रोवाइड स्टैंडर्ड फॉर द प्रोडक्शन एंड स्टैंडर्ड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट, प्लानिंग एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर द कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के लिए एस्टेब्लिश करता है स्टैंडर्ड को, ये कंट्रोल तब हो पाएगा। अब ये स्टैंडर्ड डिसाइड करते टाइम भी प्रॉपर प्लान करना पड़ता है। अपन ने ऐसे ही थोप दिया 10 यूनिट का प्रोडक्शन करना, जबकि सारे एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस आ रही है 6, 5, 6, 5। अब इसके अकॉर्डिंग तो मतलब कोई भी परफॉर्म नहीं कर पा रहा, इसका मतलब अपन ने स्टैंडर्ड ही गलत डिसाइड किया है। ऐसे में अपन लोगों को हर एक स्टैंडर्ड को देखना पड़ेगा, हर एक वैल्यू को चेक करना पड़ेगा। इसके लिए अपन को 100 टाइम्स स्टडी करनी पड़ेगी। आज देखा कि ए ने कितना प्रोडक्शन किया 6 का, कल देखा फिर कंटिन्यू अपन ने 100 या टाइम्स उसको वॉच किया है। उसके बाद अपन लोगों ने डिसाइड किया कि हर एक एम्प्लॉई 6 यूनिट का प्रोडक्शन ही मैक्सिमम कर सकता है, इसलिए अपन स्टैंडर्ड 6 रखा। और यदि अपन लोग इस तरीके से थोप देते हैं एम्प्लॉय पे तो फिर परफॉर्मेंस नहीं हो पाती, फिर 10 का स्टैंडर्ड नहीं हो सकता। इन सारी चीज़ों को अपन लोग कंट्रोलिंग में इंक्लूड करते हैं। आज आप लोगों ने जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा? एक तो पढ़ा है आप लोगों ने इंपोर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ प्लानिंग। इस वीडियो से पहले आपने मीनिंग पढ़ा, फीचर्स पढ़े। नाउ इंपोर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस। मीनिंग में आप लोगों को मैंने बताया था कि प्लानिंग इज pre-decided what to do, how to do, when to do and by whom to do. Planning fill the gap between where we are stand today and where we want to reach in future. That is the meaning of planning. After that we explain the features, characteristics of the planning, जिसमें continuous process है, प्लानिंग के अकॉर्डिंग फॉरवर्ड लुकिंग, प्लानिंग के अंदर आप लोगों को बताया था नेवर एंडिंग प्रोसेस। ये सारी जो फीचर्स के अंदर पॉइंट आप लोगों को एक्सप्लेन किए थे। उसके बाद इम्पोर्टेंस, इन इम्पोर्टेंस फर्स्ट वन इज प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे? क्योंकि प्लानिंग क्या करता है, स्टेप्स एंड सीरीज ऑफ सीक्वेंस
जो होती है सीरीज एंड सीक्वेंस ऑफ द स्टेप, वो पहले से सेट करके रखता है। प्लानिंग सेट द कोर्स ऑफ एक्शन, प्री डिटरमाइन कोर्स ऑफ एक्शन, उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट स्टेप क्या होगी वो पहले से पता है, इसका मतलब डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। सेकंड, प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, फ्यूचर में क्या होने वाला है उसके लेकर पहले से अजम्पशन बनती है, और उस अजम्पशन के अकॉर्डिंग हर एक सिचुएशन में क्या क्या वर्क करेंगे वो पहले से डिसाइड होता है। तो उस कोर्स ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग यदि वो सिचुएशन आती है तो उसको अपन लोग पहले से रिमूव करने के लिए रखते हैं, उसी को कहते हैं रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी नहीं हो। प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़, ओवरलैपिंग का मतलब क्या, एक ही वर्क को यदि बार बार करेगा बिना प्लानिंग के करेंगे, एग्जांपल दिया था फर्नीचर वाला, याद होगा आपको। प्लानिंग प्रोमोट इनोवेटिव आइडियाज़, जो प्लानर होता है वो हाई लेवल थिंकिंग स्किल रखता है और वो हर एक तरीके से सोचता है कि कैसे अपन लोगों को करना है, और नए नए आइडियाज़, नए नए थॉट्स, न्यू आइडियाज़, न्यू थॉट्स एंड न्यू स्किल्स, न्यू प्रोसीजर, न्यू मेथड्स अप्लाई करता है। डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग के अंदर आप लोगों को मैंने बताया था कि अलग अलग अल्टरनेटिव है, बेस्ट अल्टरनेटिव सेलेक्ट करना, इसको अपन लोग डिसीजन मेकिंग में यूज करते हैं। उसके बाद लास्ट में बताया था कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग के अंदर कैसे यूज करेंगे, स्टैंडर्ड प्रोवाइड करने का मतलब प्रॉपर स्टैंडर्ड, एक्चुअल परफॉर्मेंस, डेविएशन देखा और डेविएशन को रिमूव करने के लिए कोर्स ऑफ एक्शन की बात की। बस आज के लिए इतना ही, बाकी कल देखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।